हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की जो इतिहास की बुक है उसका हम लोग अध्याय 4 को देखने वाले हैं। वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ था? भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको एक सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860 या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो वन्य कानून जो पारित की गई थी वो हुई थी 1865। नेक्स्ट, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन्य सेवा की स्थापना ये कब हुई थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है 1864। 1864 में भारतीय वन्य सेवा की स्थापना हुई थी, जबकि भारतीय वन्य कानून की स्थापना जो हुई थी 1865 में हुई थी। नेक्स्ट, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए शिलोंग, बी देहरादून, सी शिमला या डी इनमें कोई नहीं। तो इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो स्थित है वो आपका स्थित है देहरादून। इसका जो राइट आंसर है देहरादून। नेक्स्ट, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि 1 मील लंबी जो रेल लाइन बिछाने में स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रथम वन महानिदेशक आपको बताना है, वो थे डॉयट्रिच बेंडिस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है डॉयट्रिच बेंडिंग, ये भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे। नेक्स्ट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई थी? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में स्थित है उनकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपका 1906 में, 1906। नेक्स्ट, बस्तर कहाँ स्थित है? एक स्थान है बस्तर, वो आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ये बस्तर स्थित है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको भारत की भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि के अधीन था, यानी कि कृषि की जाती थी 1600 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है ये छठा भाग, कुल भूमि का जो था छठा भाग पे कृषि किया जाता था, यानी कृषि के अधीन थे। नेक्स्ट, स्लीपर कहाँ लगते हैं? स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो आगे की क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि ये स्लीपर कहाँ लगते हैं। तो ये स्लीपर लगते हैं रेल की पटरियों पर, यानी स्लीपर जो लगता है रेल की पटरियों पर। नेक्स्ट, वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए प्रदूषण, बी वन विनाश, सी वानिकी या डी वनोत्पादक। तो इसका जो राइट आंसर है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं वानिकी, वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल और ज़मीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो जंगल और ज़मीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती है उस खेती को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है झूम की खेती या घुमंतू खेती, झूम की खेती या घुमंतू खेती। नेक्स्ट, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर उस क्षेत्र को जो नाम दिया गया है उसे क्या कहते हैं? तो सीधी पंक्ति में जो पेड़ लगाया जाता है तो उसे जो नाम दिया जाता है वो उसे कहते हैं बागान, बागान। नेक्स्ट,
किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो इसका जो राइट आंसर है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। नेक्स्ट, उन बीज का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। यानी कि उन बीज का नाम बताना है जिनसे निकाला हुआ तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर है साल का बीज। साल का बीज यानी कि सागवान का बीज। सागवान का बीज। नेक्स्ट, वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन क्या है? तो वनोन्मूलन एक प्रकार का वनों का लुप्त होना ही वनोन्मूलन है। वनों का लुप्त होना ही वनोन्मूलन है। नेक्स्ट, 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? यानी कि 1878 के अधिनियम में एक श्रेणी को शामिल किया गया था, उस श्रेणी को बताना है। तो वो श्रेणी था प्रतिबंधित। और इस अधिनियम के तहत जो प्रतिबंधित श्रेणी था, इनमें लोगों को वनों में जाने से प्रतिबंध किया गया था, यानी प्रतिबंध था। नेक्स्ट, आरक्षित वन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आरक्षित वन के लिए निम्न में एक कथन सत्य है, उसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रामीणों में इन वनों के घुसने की मनाही थी। यानी आरक्षित वनों के तहत ग्रामीणों को इन वन में घुसने की क्या थी? एक प्रकार से मनाही थी। नेक्स्ट, घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियाँ कहाँ से ले जा सकते थे? घर बनाने और ईंधन के लिए लोग लकड़ियाँ ले सकते थे, वो कहाँ से ले सकते थे? तो इसका जो राइट आंसर है सुरक्षित वन और ग्रामीण वन, ये दोनों से। जबकि आरक्षित वनों से नहीं ले जाया जा सकता था, इनमें लोगों को क्या थी? घुसने से मनाही थी आरक्षित वनों में। जबकि सुरक्षित वन और ग्रामीण वनों में लोग जा सकते थे और वहाँ की लकड़ियाँ को ले सकते थे। यानी इसका जो राइट आंसर है बी एंड सी दोनों। बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है घुमंतू खेती। क्योंकि लोगों के द्वारा यह खेती घूम घूम कर किया जाता था, इसीलिए इस खेती का नाम पड़ा है घुमंतू खेती। नेक्स्ट, जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग जो तेल प्राप्त करते थे वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है महुए के फल से। महुए के फल से। नेक्स्ट, विदेश में निम्न में कौन सा कृषि ये झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो झूम कृषि के लिए विदेश में जो नाम है वो इस्तेमाल नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है थारू। थारू किसी भी प्रकार का झूम खेती का नाम नहीं है। जबकि लाओदिंग, मिपला और चेना, ये जो है विदेशों में झूम खेती का अलग अलग नाम है। नेक्स्ट, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।